सैमसंग S24 लेट हो गया वहां है। तो मेरा भी छोड़ आया वहीं। देर हो रही थी, मैंने कहा यार लेक्चर है मेरा। बोले आप लेके आ जाओ फिर देखेंगे। चलो मैंने कहा पहले ही बोल देता भाई। हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपन? शुष्क खेती पढ़ रहे थे। अपन ने शुष्क खेती में समस्याएं पढ़ी और उनका प्रबंधन पढ़ा। प्रबंधन में अभी तक अपन ने सिर्फ कृषि प्रबंधन या फसल प्रबंधन पढ़ा है ना। अब अपन देखेंगे नमी का प्रबंधन। किसका प्रबंधन देखेंगे बेटा? अब देखो शुष्क खेती में सबसे बड़ी समस्या ही किस चीज की है अपने पास? पानी की। अरे किसकी समस्या है? पानी की। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि पानी वैसे ही कम गिर रहा है, तो सबसे ज्यादा पानी का नुकसान कहाँ होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। सबसे ज्यादा पानी या तो वाष्पीकरण में उड़ेगा या तो वाष्पोत्सर्जन में उड़ेगा, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि 99% पानी जो है वो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन से नष्ट हो जाता है। ऑनलाइन वालों आ गए क्या तुम लोग? धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर सर आज इतना वेट कैसे हो गए? हम कब से वेट कर रहे थे बेटा। कोई बहुत अति आवश्यक काम हो गया था, इसके कारण फिर मैं बीच में छोड़ के आ गया काम, है ना। आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलो चले आगे। हाँ, तो कौन सा प्रबंधन पढ़ना है अपने को? नमी का प्रबंधन। और नमी के प्रबंधन में अपने को क्या देखना है कि पानी को कैसे बचाया जाए। ठीक है। अब पानी को बचाने को सर्वोत्तम उपाय जो है उसको हम कहते हैं मल्चिंग। कभी नाम सुना तुमने? हिंदी में इसको कहते हैं पलवार। क्या कहते हैं? पलवार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? पलवार। क्लियर। चलो, अब मल्चिंग या पलवार मृदा की सतह को किसी पदार्थ से ढक देना। पहले पुराने जमाने में जो डेफिनेशन थी उसमें वो कहते थे कि मृदा की सतह को किसी अजीवित पदार्थ से ढक देना। अजीवित मतलब जिसमें कोई जान नहीं हो। फिर बाद में अपन ने लाइव मल्चिंग शुरू कर दिया। लाइव मल्चिंग मतलब जो खाली जगह वहां पे घास उगा दो, है ना। तो उस शब्द को हटा दिया, अब कह दिया कि मृदा की सतह को ढकना क्या कहलाता है? मल्चिंग। जीवित अजीवित शब्द ही हटा दिया उसमें से, है ना। तो मृदा की सतह को जब फसल के अवशेषों से या दूसरी चीजों से ढक देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मल्चिंग। पलवार। एक और शब्द इसके लिए प्रयोग होता है आच्छादन। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के चार स्तंभ है: जीवामृत, बीजामृत, वापसा और आच्छादना। तो ये आच्छादन किसको कहा गया है यहाँ पर? मल्चिंग को कहा गया है। अब मल्चिंग के लाभ क्या है और मल्चिंग कितने प्रकार की होती है? तो देखो, लाभ है मल्चिंग का। सबसे पहला लाभ तो क्या है? वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, या अपन सीधे सीधे कहें कि मृदा से जो जल की हानि होती है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण द्वारा हानि जो है वो कम हो। दूसरा लाभ क्या होगा मल्चिंग का? मृदा कटाव कम हो जाता है। तीसरा लाभ क्या है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और चौथा लाभ क्या है? खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। तो मल्चिंग के चार प्रमुख लाभ क्या हो गए? और मृदा ताप नियंत्रित रहता है। कितने लाभ हो गए बेटा? पांच। कौन कौन से? वाष्पीकरण कम हो जाता है, मतलब जल की हानि कम होती है। दूसरा, मृदा का कटाव कम हो जाता है। तीसरा, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। चौथा, खरपतवार नियंत्रण होता है। और पांचवा, मृदा तापमान का नियंत्रण हो जाता है। अब अपने को एक चीज और देखना है यहाँ पर कि मल्चिंग के प्रकार कितने होते हैं। मल्चिंग के प्रकार, तो सबसे पहला और सबसे प्रचलित जो मल्चिंग है उसको कहते हैं पॉलीथीन मल्च। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीथीन मल्च। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। इसको प्लास्टिक मल्च के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे गर्मियों में तो कैसी पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे? सफेद।
और सर्दियों में किसका करते हैं? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? तापमान नियंत्रित रहे, सर्दियों में थोड़ा बढ़ा हुआ रहे और गर्मियों में ज्यादा बढ़े नहीं, है ना? अच्छा, सोलराइजेशन करते हैं जब सूरज की धूप के द्वारा खरपतवार नष्ट करते हैं, उस समय क्या करते हैं अपन, 1-2 सेंटीमीटर सिंचाई करके पारदर्शी पॉलीथीन ढक दें ताकि धूप सीधे कहाँ गिरे, मिट्टी के ऊपर। तभी तो मिट्टी गर्म होगी, पॉलीथीन पे गिरेगी तो मिट्टी ज्यादा गर्म नहीं होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, देखो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इस पॉलीथीन मल्च से पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये सिर्फ अपने को पता है, किसी को बताना नहीं। समझे? कोई पूछे निम्न में से मल्चिंग का लाभ है, दे दे के मृदा कटाव कम होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, उपरोक्त सभी, क्या उत्तर लगाएंगे? पर हम जानते हैं कि प्लास्टिक या पॉलीथीन मल्च से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा पूछने में तो उसको सदियां गुजर जाएगी कि कौन सी मल्चिंग से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। पूछे तो बता देना प्लास्टिक मल्च, है ना? दूसरी होती है कार्बनिक मल्च। दूसरी कौन सी होती है? कार्बनिक मल्च। अगर फसल अवशेषों को भूमि की सतह पर रख दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक मल्च। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग किया जाता है, फसल अवशेषों का प्रयोग किया जाता है ना? अब ये दो प्रकार की होती है कार्बनिक मल्च। एक तो होती है स्ट्रो मल्च। स्ट्रो को हम हिंदी में कह सकते हैं भूसा। तो स्ट्रो मल्च में किसका भूसा प्रयोग किया जाता है बेटा? गेहूं एवं जौ का भूसा, है ना? गेहूं एवं जौ का भूसा अगर हमने खेत पे बिछा दिया तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रो मल्च या भूसे वाली मल्च। और दूसरी मल्च होती है आपकी वुडन मल्च, या मल्च भी लिख देता हूं। दूसरी होती है वुडन मल्च। अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे लकड़ी प्राप्त होती है? कपास और अरहर। तो कपास और अरहर के अवशेषों को खेत पे फैला देते हैं, ऊपर से ट्रैक्टर दौड़ा देते हैं तो वो सब टुकड़े टुकड़े होकर जमीन के ऊपर जम जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? हाँ, तो कपास व अरहर के अवशेष। क्लियर है मामला? कपास व अरहर के अवशेषों से जो मल्च बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वुडन मल्च। क्लियर है मामला? वेरी गुड। चलो, अब तीसरी मल्च जो होती है हमारी उसको हम कहते हैं डस्ट मल्च। ये एक विशेष प्रकार की मल्चिंग है जिसमें 5 सेंटीमीटर भू परिष्करण कर दिया जाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है। सर इससे तो मिट्टी में पानी की ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और पहले ही धूप तेज पड़ रही, गर्मी ज्यादा है, ऊपर से अपन ने भू परिष्करण। देखो, जब भी मृदा के कण आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में खाली स्थान रह जाता है और उस खाली स्थान को क्या नाम दिया था हमने? रंध्रावकाश। तुमने कभी ऐसा देखा है कि एक पानी की बूंद के ऊपर अगर अपन एक चौक रख दें, चौक समझते हो, तो क्या होगा? मान लो एक पानी की बूंद ली हाथ में और ऊपर से अपन ने चौक रख दी, क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में पानी ऊपर चढ़ जाएगा। इसको कहते हैं केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन। क्या कहते हैं? जब बहुत सूक्ष्म रंध्र रहते हैं ना, उनको जैसे पानी के संपर्क में लाओ तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो जब सूरज की तेज धूप पड़ती है तो ये जो ऊपर ऊपर के हिस्से का पानी है ये तो सब कहां चला जाएगा? वाष्पीकरण के कारण पानी ऊपर आ सकता है। अगर कि 5 सेंटीमीटर भू परिष्करण कर देते हैं जिससे ऊपर के और नीचे के रंध्रावकाशों का संपर्क आप टूट जाता है, फिर वो नीचे का पानी ऊपर नहीं आता है। समझे? इसलिए डस्ट मल्चिंग।
वर्टिकल मल्च खेतों में प्रयोग होती है ना। कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि इसका प्रयोग खाली ऊंची जमीन इस प्रकार से भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, तो आपको क्या करना, क्लास अटक, क्यों अटक रही भाई? मैं दिखाई दे रहा हूं, देखो एक बार ध्यान से। अरे अटकेगी तो हाथ रुका हुआ दिखेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलता है। देखो एक बार। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो वत्स बालकों? अब सही है? देखो मैं ऐसा ही खड़ा हूं। धुंधला इसलिए दिखाई देता है बेटा कि आपके यहाँ नेटवर्क की स्पीड कम हो सकती है ना। तो कुछ बच्चों को धुंधला दिखाई दे सकता है, वो नेटवर्क की दिक्कत है। इसलिए मैं हिलते रहता हूँ क्लास में, ताकि बच्चों को पता रहे अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है। अगर यूं ही खड़ा होकर मैं पढ़ाऊं ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार सर रुक गए। तो इसलिए वेरी गुड। चलो, तो कितने प्रकार की मल्चिंग पढ़ ली अपन ने बेटा? पॉलीथीन मल्च, कार्बनिक मल्च और डस्ट मल्च। कार्बनिक मल्च के कितने प्रकार? स्ट्रॉ मल्च और वुडन मल्च। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अब वर्टिकल मल्च कैसे होती है? देखो ये जो स्थान है, इसमें दोनों तरफ क्या है? ढलान ही ढलान है। अब यहां तो पानी की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर बीच में ऐसे गड्ढा खोद देंगे। क्या कर देंगे? गड्ढा खोदने से क्या होगा? है, पानी की स्पीड कम हो जाएगी, फिर अपन जब मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस गड्ढे को वापस कार्बनिक पदार्थों से भर देते हैं, कंकड़ पत्थर, लकड़ियां और कार्बनिक पदार्थ, और ऊपर से मिट्टी वापस ढक देते हैं। तो जैसे ही बारिश होगी, पानी आएगा, तो वो सीधा नीचे नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? नीचे। तो जैसे मान लो ऐसी गोल पहाड़ी है, तो ऐसी एक पूरी खाई बना देते हैं। पानी कहां जाएगा? गड्ढे में जाएगा, तो मृदा का कटाव कम होगा, है ना। इसको कहते हैं वर्टिकल मल्च। क्या कहते हैं? और हिंदी में क्या कह सकते हैं? खड़ी मल्च। क्या कह सकते हैं? खड़ी मल्च। खड़ी खेती भी आती है ना, वर्टिकल फार्मिंग, ऊर्ध्वाधर रूप से पौधे लगाते हैं जिसमें। तो ये हो गया अपना मल्चिंग। अगली चीज है अपने पास, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कह देंगे वाटर शेड मैनेजमेंट, जल संग्रहण क्षेत्र, है ना। तो 2008 9 या 9 10 में एक प्रोग्राम चलाया था, राजीव गांधी जल संग्रहण। तो उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में ही रोक लो, शहर का पानी शहर में ही रोक लो। वैसे भी जो बारिश होती है भारत में, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर बारिश होती है। कितनी होती है भारत में? कुल वर्षा कितनी होती है? अपन ने तो क्या पढ़ा, 1194 मिलीमीटर। और पूरे भारत का एवरेज इतना है, तो क्षेत्रफल से भी गुणा कर दो, तो कुल पानी कितना बरसता है? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। एक हेक्टेयर मीटर मतलब 1 करोड़ लीटर। उसमें काय का गुणा करना है? 400 मिलियन, या तो 4000 BCM। ये एओ के पेपर में पूछा भी है। 400 बिलियन क्यूबिक मीटर मतलब 1 बिलियन 1 अरब होता है। कितना होता है? 400 अरब घन मीटर पानी। 1 घन मीटर कितना होता है? 1000 लीटर का 1 क्यूमेक। तो ऐसे कितने क्यूमेक है? 400 बिलियन क्यूमेक। 400 बिलियन क्यूमेक पानी बहुत होता है। इतना कुल पानी भारत में। ज्यादातर पानी तो बह के
नदी नालों से होता हुआ कहाँ चले जाता है? समंदर में चला जाता है, फिर खराब हो जाता है। समंदर का पानी खारा पानी। तो इस इतना पानी बह जाए, इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है कि जब हवाई जहाज से कभी सफर किया तुमने, नदियां देखते हैं तो ऐसी दिखाई देती है, और ध्यान से देखे तो फिर ऐसी दिखाई देती है। ऐसी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इधर उधर का पानी नालियों में जाता है, फिर नालियों से होते हुए नदियों में जाता है, और नदियों से होता हुआ फिर समंदर में चला। ये प्राकृतिक जल निकास का मार्ग है पानी की। नदियां क्या है? प्राकृतिक जल निकास की नालियां हैं, कि ज्यादा पानी गिरा नालियों से बाहर हो जाएगा। ज्यादा बड़ी नाली है तो नदी कह देते हैं अपन। तो इस पूरे इलाके में जितनी बारिश हो रही है वो सब किसी एक बिंदु से होके बाहर निकलेगी। ये जल निकास का मुख्य बिंदु है यहाँ पर। अगर यहाँ पे अपन डैम बना दें, बांध बना दें, एक दीवार बना दें, तो वो सारा पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ भर जाएगा सारा पानी, जितना भी बह के आ रहा है उस। इसको अपन कहेंगे वाटर शेड। क्या कहेंगे बेटा? वाटर शेड। तो वाटर शेड इज ए जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। जियो हाइड्रोलॉजिकल का मतलब, जियो मतलब गुरुत्वीय, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जल जा रहा है। हाइड्रोलॉजिकल मतलब जल से संबंधित, है ना? तो अपन कह सकते हैं कि यह एक गुरुत्व जल का जल निकास मार्ग है। इतनी हिंदी को गोली मारो तुम तो देखो, जहां से पानी निकल रहा है उसको रोक देना क्या कहलाता है? वाटर शेड कहलाता है। अब वाटर शेड का आकार सरकार ने ही तय करके रखा है। उन्होंने कहा है कि वाटर शेड 5 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे बेटा? 5 प्रकार के होंगे। जो सबसे छोटा वाटर शेड होगा उसका नाम रखेंगे मिनी। क्या नाम रखेंगे? मिनी से बड़ा होगा माइक्रो, और इससे बड़ा होगा मिली, और इससे बड़ा होगा सब मैक्रो। अब बताओ इससे बड़ा कौन हो सकता है? मैक्रो। मैक्रो का अर्थ ही बड़ा होता है, माइक्रो का अर्थ छोटा होता है ना? तो इसकी एक ट्रिक है, मिनी माइक्रो से मिली, मिनी माइक्रो से मिली, तो सब मैक्रो ने मैक्रो से शिकायत कर दी। मिनी माइक्रो से मिली तो सब मैक्रो ने मैक्रो से शिकायत कर दी। कोई आपसे पूछे मिनी वाटरशेड का आकार कितना होता है? 1 से 100 हेक्टेयर। अगर वो 100 से 1000 हेक्टेयर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रो। 1000 से 10,000 हेक्टेयर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? और 10,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? और 50,000 हेक्टेयर से भी अधिक हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो प्रश्न आता है, एक सही जोड़ी मिलाओ। मिलाना पड़ेगी फिर। चलो बताओ मुझे, क्या ट्रिक थी? मिनी माइक्रो से मिली तो सब मैक्रो ने मैक्रो को बता दिया। तो मिनी का साइज क्या है? 1 से 100 हेक्टेयर। माइक्रो का 100 से 1000 हेक्टेयर। और मिली का 1000 से 10,000। सब मैक्रो का 1 लाख नहीं जाना है, 50,000, है ना? और 50,000 से ज्यादा वाला मैक्रो। मिला दोगे सही जोड़ी? ये हर 1-2 साल में आता रहता है, किसी न किसी परीक्षा में सही जोड़ी मिलाई, है ना? याद रहेगा, भूल जाओगे? पक्का पक्का? अब लिखना है कि नहीं लिखना है? रविंद्र सर का लेक्चर है कि नहीं है इसके बाद? कितने बजे? 6 बजे? चलो तो फिर लिख लो। आज यार लेट हो गया हूँ यार मैं। कोई बात नहीं, किस दिन जल्दी हो जाऊंगा। पर जल्दी तुम नहीं आओगे फिर। तुम आ जाओगे पक्का? संडे बुला लूं मैं तुमको? आज तारीख कितनी है बेटा? 2 ही हुई क्या?
एक बार पेमेंट हो गया, फिर दोबारा हो गया, वो परेशान बेचारा, डबल पैसे दे। फिर आखिर में मैंने उसको मेरा ही मोबाइल दे दिया, मैंने कहा ये ले, ये पासवर्ड ले, अब इसमें मैंने जितने पैसे डाले उतने वापिस डाल देना, मैं आ रहा हूँ एक लेक्चर ले। अब मुझे कोई फोन करे, मान लो यहाँ से एक सर आपका लेक्चर है, तो वो उसके पास बचेगा, उठाएगा भी नहीं। मैं जाऊँ, तुम आगे बढ़ा लोगे कैसे? पक्का ज्यादा जल्दी मत करना, ऑनलाइन वालों को लिखने देना। ऑनलाइन वालों बेटा लिखते रहना है ना कंटिन्यू। आज यार लेट हो गए, सॉरी उसके लिए, आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा।